नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और इस समय मेरे साथ हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन के संयोजक रमाकांत यादव जी, जिनसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो अभी हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा है और जो 27% आरक्षण का जो मामला है अन्य परीक्षाओं को लेके, उस पर भी अभी कोई साफ बात नहीं की है। तो इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने अभी कहा था कि 9वीं अनुसूची से अगर केंद्र सरकार इसको दे देती है तो कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा कि वो इन सब विषयों पे बात करे। तो आपका क्या कहना है कि ये जो कुछ भी किया है जिसपे कि जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उसको सफलता माना है कि कोर्ट ने जो अभी रोक लगाई है वो उनकी सफलता है, तो ओबीसी के लिए कितनी सफलता या किस दृष्टि से देखते हैं इस मामले को आप? नहीं, अभी कोई सफलता नहीं है। कल जहां खड़े थे हम वहीं आज भी खड़े हैं। और जहां तक मंत्री जी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 9वीं अनुसूची का हम लोग मांग कर रहे हैं। अब उन्होंने, मैंने भी उनका सुना था जब वो बोल रहे थे टीवी पे, तो मैंने उनको सुना तो उन्होंने कहा कि केंद्र का विषय है। मेरा कहना इसमें यह है कि केंद्र का विषय तो जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार इस प्रस्ताव को लाए, तो सरकार जब प्रस्ताव लाएगी कि पिछड़ा वर्ग को हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये होता रहा है कि सरकारों ने कोर्ट में ये नहीं बताया कि पिछड़े वर्ग की संख्या क्या है, तो अभी तक तो मामला इसमें चलता रहा। अब जैसे तैसे करके सरकार मजबूरी में, ये सरकार ने बताया कि 52% या 50.09% ये संख्या है, मान लीजिए 50% संख्या है मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की। तो अब जब ये क्लियर हुआ है तो सरकार प्रस्ताव ला सकती है विधानसभा में कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाए, क्योंकि संविधानिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए ही आरक्षण है। अब सरकार की यदि नियत और नीति साफ है तो केंद्र की सरकार 72 घंटे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाई। सवर्णों के लिए 72 घंटे में आरक्षण हो जाता है, नियम बन जाता है। उसके लिए विधेयक लाया गया और विधेयक को 72 घंटे में पास कर लिया गया। पूरे पिछड़े वर्ग ने पूरे देश में कहीं कोई विरोध नहीं किया। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग जो कहते हैं हम सब हिंदू हैं, आज किसी मुसलमान ने हमारे खिलाफ याचिका दायर नहीं की है। उसमें 4 ब्राह्मण समाज के हैं, 2 जैन समाज। अभी तक जिन लोगों ने इस पर विरोध किया है हमारे आरक्षण का, वो पूरे हिंदूवादी लोग हैं। अभी जो नीरज कुमार सिंह जो व्याख्याता हैं यूनिवर्सिटी सागर में, इन्होंने विरोध किया है। तो ये जो सारे लोग हैं जो हमें हिंदू कहते, हमें साथ रहने की बात करते हैं, ये लोग हमारे बहुत बड़े विरोधी हैं। फिर बात आती है 9वीं अनुसूची की। पुनः मैं यही बात करना चाहूंगा कि सरकार की यदि मंशा साफ है, आपने 24 अगस्त को हमें बुलाया पिछड़े वर्ग के लोगों को, आपको 4 दिन बाद सवर्ण गरीब सवर्ण आयोग का गठन करना पड़ा, उसका अध्यक्ष आपको नियुक्त करना पड़ा। इतने दबाव में है जिनका वोट 10%, 9% सवर्ण क्लास का वोट है, तो वो 4 पार्टियों में बचता है और हमारा 52% वोट, हमारे वोट का कोई महत्व नहीं है सरकार को। इसलिए अब आगे हम लोगों की रणनीति होगी कि वोट के चोट से ही हम लोग सब कुछ बदलेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जब वोट का अधिकार दिया था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस अधिकार का सही उपयोग करना सीख जाओगे तो इस देश में तुम हजारों साल से जो वंचित हो वो पूरा अधिकार तुम्हें मिल जाएगा। तो अब हमारा समाज जो है धीरे धीरे सीख रहा है, और यदि सरकारें नहीं समझ पा रही हैं तो आने वाले समय में उसका हम जवाब देंगे। अभी जो आप देखते आए हैं कि जब भी बात आती है ओबीसी आरक्षण की तो एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, या जो कुछ भी ये कहा जा रहा है कि ये उसके हिस्से का है, ये उसके हिस्से का है। तो आपको जो झुंझुना पकड़ाया जाता है, जैसे अभी भी साफ नहीं है ये मंशा कि देना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या ठोस करेंगे ऐसा कि अब जितनी बातें भी आपने की है उसमें ऐसा क्या ठोस करने जाएंगे कि आपके समाज को ये सारी बातें पता चले कि ये लॉलीपॉप ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा? देखिए क्या हुआ है कि अभी तक तो हमारी बातें ज्यादा पहुंच नहीं पा रही थी जमीनी स्तर तक, और फिर हिंदुत्व के मुद्दे और अन्य मुद्दों में समाज भटका हुआ था।
लेकिन अभी अब जो बात है, सोशल मीडिया हमारे हमारे लिए वरदान हो गया है। सोशल मीडिया, इसके लिए मैं उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनने सोशल मीडिया दिया, जिससे भारत का ये शोषित वंचित समाज जाग रहा है। अब बात आती है कि अभी तक जो बात नहीं पहुंच पाई थी वो इसलिए अब पहुंचेगी समाज में, क्योंकि जो छात्र प्रभावित हुए, जो अभ्यर्थी प्रभावित हुए, वह छात्र और वह अभ्यर्थी वो सारे अब इससे जुड़ गए हैं और हमें एक बड़ा वर्ग मिला है जो समाज को समझाने का काम करेगा और हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने में भी हमारा सहयोग करेगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कई बार जो शासक वर्ग होता है वो स्थितियों को भांप नहीं पाता है, उसको अपना पुराना जो अहंकार है उसको लगता है ये वही 16वीं सदी है जिसमें सारे लोगों को हम मूर्ख बनाते रहे, और इसी कारण से ये सारी बातें आ रही हैं। हम लोगों ने मुद्दे इस तरह उठाए हैं कि हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पर आपने हमें हमारा वोट लिया, और जब हमें आरक्षण मिलना था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल यात्रा, राम जन्मभूमि यात्रा आडवाणी जी के नेतृत्व में निकाली, तो धर्मभीरू समाज हमारा उस तरफ लग गया और ये जो परलोक सुधारने की स्थिति में उसने सोचा कि हम राम मंदिर में ज्यादा सहयोग करें, और इस लोग को में जिसमें नौकरियां मिलती हैं, जिसमें हमें हिस्सेदारी शासन में सत्ता में मिलना चाहिए, उसको वह भूल गया। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण समिति बनी तो उसमें एक भी, चाहे वो कल्याण सिंह जी हो, उमा भारती जी हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे वो एक तोगड़िया हो, किसी भी ओबीसी, तोगड़िया भी कुर्मी समाज से है ओबीसी, विनय कटियार भी ओबीसी है, और ये दो नेता जो मैंने बताया ये लोधी समाज से, ये ओबीसी को एक को भी निर्माण समिति में नहीं लिया गया। तो ये उल्लू बनाने का जो काम चल रहा है, ये अब उसका हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं और निरंतर बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो लोगों की आंखों से पर्दा हटेगा तो लोग जागेंगे और अपना हिस्सा लेते रहेंगे। एक आखिरी बात यह है कि जो ये आपका बार बार न्यायालय चले जाते हैं, जैसे 2 तारीख का परिपत्र है जिसमें साफ लिखा है कि 2-3 चीजों को छोड़ के बाकी चीजों में दे देंगे आरक्षण, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा। मंत्री जी ने खुद स्वीकार करा कि अभी तक 14% चला आ रहा है। नहीं, वो अभी जो हुआ कि महाधिवक्ता उस दिन 24 तारीख की बैठक में थे, 24 अगस्त की, तो ये जो नीरज कुमार सिंह की तरफ से 27% आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाई गई, उसमें उन्होंने कहा कि ये इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया गया है आरक्षण उसका, न्यायालय के आदेश का। न्यायालय ने सब पर रोक लगाई है, जबकि ऐसा नहीं था। न्यायालय ने कहा था जिन पर रोक लगी है, जिनके बारे में लोग याचिका दायर की है खिलाफ जिस आरक्षण के, उसमें एनएचएम था, उसमें नीट था, ऐसे 3 विषय थे उसमें। उसके अलावा सरकार स्वतंत्र थी। लेकिन उस दिन एक बात और 24 अगस्त को स्वयं महाधिवक्ता ने कही कि ये परसेप्शन मीडिया के कारण बन गया कि 27% आरक्षण पर सब पे रोक लगी है। तो हम लोगों को बड़ा ताज्जुब तो इस बात का है कि सरकार क्या मीडिया को देख के चल रही है या सरकार के काम को देख के मीडिया उसको आगे बढ़ाती है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक उनका था। उस समय हम लोगों ने इस बात को कहा भी था इस तरह से नहीं होना चाहिए, और उन्होंने फिर कहा था कि हाँ नहीं, अब जो है आगे 27% आरक्षण दिया जाएगा। अब कोर्ट में लटका के, कोर्ट में भी सारा कोई, कोर्ट में जो सिस्टम है वो भी एक तरफा है। वह सवर्णवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रसित लोग बैठे हुए हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम से केवल भारत देश की 236 परिवार हैं, फैमिली हैं। शरद यादव जी ने लोकसभा में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह पूछा था कि कौन से लोग जाते हैं, तो केवल 236 परिवार हैं जिनके लगातार जज बनते जा रहे हैं। जज का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरह से बन रहे हैं। कुछ सारे पिछड़े वर्गों के खिलाफ मानसिकता वाले लोग वहां बैठे हुए। एक छोटा सा सवाल और है कि पिछड़ा वर्ग जागेगा कैसे, कैसे समझेगा इस बात को? अब पिछड़ा वर्ग को हम लोग, वो मैंने बताया कि जो क्या होता है, कई लोगों से जब शुरुआत में समझाओ तो समझ में नहीं आता। आज वही अभ्यर्थी जिनको इंटरव्यू में नंबर कम कर दिए जाते हैं, कई छात्र ऐसे आए जो रिटर्न में ओबीसी में से लोग सवर्ण से आगे थे, लेकिन जब इंटरव्यू का मौका आया तो उनको 100 में से 10 नंबर दिए गए
और सवर्ण वालों को 90 नंबर दे दिए गए, उनका परसेंटेज बढ़ा दिया गया, हमारे लोगों को बाहर कर दिया गया। तो इस तरह से अभी 2019 में एक आदेश पारित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इतना मतलब उसको क्या कहा जाए कि वो आदेश किया उनने जारी कि जो अनारक्षित है उसमें केवल सवर्ण रहेंगे, उसमें ओबीसी का कोई होशियार बच्चा जो इनको क्रॉस करके जाना चाहता है वो नहीं जा पाएगा। अभी जाके वो आदेश जो है समाप्त हुआ है, नहीं तो वो चल रहा था, तो कुछ भी चल रहा है। अब सवाल यही है बार बार जो आपने पूछा कि समाज समझेगा कैसे, तो अब इसी तरह से समझेगा जब उसको लगेगा कि इसमें हमारा नुकसान है। जी, बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की और अपने विचार रखे। ठीक, धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 2 सितंबर 2021 को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन प्रकरण हैं और उनमें अंतरिम आदेश है, उन विषयों को छोड़कर के शेष समस्त विभागों में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए। वैसे ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार ने जिस तरीके से आदेश जारी किया था कि अन्य जो भर्तियां हैं और उसमें वो भी 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन फिर से प्रोसेस शुरू हो गई है। कई संगठन जो है अदालत में चले गए। ओबीसी संगठन के लोगों का ये मांग है कि और अगर सरकार की नीयत साफ है तो 9वीं अनुसूची के तहत उस आरक्षण को दे दिया जाए, जिसमें कोर्ट जो है समीक्षा नहीं कर पाएगी। इस बारे में क्या विचार किया सरकार ने? देखिए, 9वीं अनुसूची केंद्र सरकार का विषय है, ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, परंतु राज्य सरकार के जो अधिकार क्षेत्र में है, हाई कोर्ट से सिर्फ 3 जो सेवाएं हैं, एक शिक्षक भर्ती 2018, एक मेडिकल जो डॉक्टर्स की भर्ती होना थी बीएससी के थ्रू वो, और एक पीजी के जो एडमिशन होना थे वो, इन 3 पर ही हाई कोर्ट का स्टे था, बाकी पर स्टे नहीं था। और इसीलिए सरकार ने बाकी विभागों में जहाँ पर स्टे नहीं है वहाँ पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय माननीय स्वराज जी ने, हमारी सरकार ने लिया है। अब हाईकोर्ट का जो निर्णय आएगा, अगर तो उसके बाद आगे क्या करना वो हम लोग तय। इसी दलील के खिलाफ एक संगठन गया है। 3 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने सरकार को 3 दिन में समय मांगा है कि वो सारे लोग इंटरप्रिटेशन जो आपके मुख्य आपके वकील ने किया था सरकार की कि ये 3 सर्व में मामलों में स्टे है, बाकी में कर सकते हैं, उस चीज को उन्होंने डिनाई किया है और सरकार से 2 दिन का समय मांगा था इस पर जवाब देने के लिए। तो कहने का आशय ये है कि सारे संगठन हैं, कई संगठन हैं जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो सरकार यदि ईमानदारी से अगर आरक्षण देना चाहती है तो ओबीसी के संगठन के नेताओं का कहना है कि इसको 9वीं अनुसूची में कराने के लिए क्या सरकार केंद्र सरकार से बात करेगी? पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52% है और मात्र 14% आरक्षण अभी ओबीसी को मिलता है। ये 27% आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोगों को पार्टी और सरकार के स्तर पर जो भी करना होगा करेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। केंद्र से अनुरोध करेंगे कि आपके 9वीं अनुसूची जो करना होगा सब झील में। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।